हेलो। हाँ दीदी, क्या घर आ रही हो? कितने दिन रहोगी? अब भैया इसमें क्या पूछना कितने दिन रहूंगी? जितने दिन मन होगा उतने दिन रहूंगी, फिर आ जाऊंगी अपने ससुराल। अब मैं घूमने भी ना आऊं? क्या चाहते हैं आप? मतलब 2-3 साल में तो मैं आती हूँ घर, उसमें भी आप पूछते हैं कि कितने दिन रहोगी, कितने दिन नहीं रहोगी, कब जाओगी, कब आओगी। पता नहीं, पूरी डिटेल आपको दूं मैं? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा पूछने का मतलब ये था कि कितने दिन रहोगी हमारे घर में। जल्दी मत जाना, कम से कम रहना 10-20 दिन। क्या कह रहे हो भैया? तुम्हारे घर में? मतलब मेरा घर नहीं है क्या वो? अरे दीदी है, आप तो जाने कितनी बातें उखाड़ रही हैं। चलिए ठीक है, आइए। अभी आ रही है ना आज ही? हाँ हाँ, आज ही आ रही है 1 घंटे के अंदर। ठीक है ठीक। वैशाली, ए वैशाली। हाँ जी, क्या हुआ? वैशाली देखो, तुम्हारी नंद रानी आ रही है आज, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। ठीक? क्या? कितने दिन रहेंगी वो? यार बताया नहीं, मैंने पूछने की कोशिश तो की कि कितने दिन रहोगी दीदी, तो कह रही है कि जितने दिन मन होगा उतने दिन रहूंगी। तुम जाने कितना बोलने लगी, तो फिर मैंने पूछा ही नहीं। यार आफत हो जाएगी, आ जाएगी तो बहुत खराब है। आफत क्या हो जाएगी? मैं खुद ही इसकी आफत खड़ी कर दूंगी। आपको याद है जब बिट्टी की लड़के की छठी हुई थी, तब हम दोनों गए थे। हमारा कितने बुरी तरीके से अपमान किया था ना? हाँ, खाने तक को नहीं पूछा था, हमें भूखे पेट घर आना पड़ा था। हाँ, तो वो मुझे कैसे भूल सकता है भला? उसका बदला तो मैं जरूर लेके रहूंगी, चाहे जो हो जाए। आने दो इसे, मैं भी देखती हूँ। 10 दिन रहने वाली होगी ना, तो 2 ही दिन में रह के भग जाएगी। हाँ, इतना तंग ही कर लूंगी मैं इसे। बड़ी आई। यार देखो, तुम्हें जो करना है करना, पर मुझे बीच में मत फंसाना, ठीक है ना? क्यों आप डरते हैं क्या? बड़े आए, जाइए जाइए। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, और तुम अपना करना जो भी, ठीक है? हाँ हाँ, आप जाइए अच्छे से, मैं सब देख लूंगी, सब संभाल लूंगी। मुझे पता है किसके सामने कैसे पेश आना है। ठीक है यार, जा रहा हूँ मैं। बड़ी आई। तेरी भैया, मैं आ रही हूँ घूमने, मैं घुमा रही हूँ इसे अच्छे से। हाँ? मेरी बेटी आने ही वाली है, कब आएगी तू? जल्दी आ, मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा। बड़े दिनों बाद मेरी बेटी घर आ रही है। क्या हुआ सासू मैया, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? दरवाजे साइड देख रही हैं, क्या हो गया? बहू हुआ कुछ नहीं, बस अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है ना बहू, रमेश ने मुझे बताया है कि बिट्टी आ रही है, तो उसी का इंतजार कर रही थी। तुमने खाने पीने की व्यवस्था कर ली है ना अच्छे से? हाँ, क्योंकि बिट्टी भूखे प्यासे आएगी, इतनी दूर से, लखनऊ से आ रही है वो। अच्छा, तो उनका इंतजार इतनी बेसब्री से कर रही है। अब खाने पीने की व्यवस्था क्या करना, उन्हीं का घर, उन्हीं का सब कुछ। आएंगी, खुद बनाएंगी, खुद खाएंगी। अब मैं थोड़ी ना उनको ऐसे करूंगी, अब उनका घर है, जो मन करे वो करेंगी। क्यों सासू मैया? हाँ बहू, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। हाँ वही तो, खुद आएंगी, खुद बनाएंगी। मैं बना रही हूँ, इसे खिला रही हूँ अच्छे से। बड़ी आई, मैं क्यों बनाऊं? जिसको खाना है वो खुद बनाए। मम्मी मैं आ गई, भाभी मैं आ गई। आ गई तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं? अरे मेरी जान, मेरी जिगर का टुकड़ा, तू आ गई। आ जल्दी आ, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। अब क्यों बेटा, बिट्टी लोगों को क्यों नहीं लेके आई हो? मम्मी वो रोती बहुत है और शोरगुल मुझे एक भी पसंद नहीं है। कहीं मैं जाती हूँ ना, तो उनको लेके ही नहीं जाती, मुझे चैन से रहने ही नहीं देती। इस वजह से मैं कहीं नहीं लेके जाती। अरे तो इधर ले आती, तेरी भाभी उनको संभाल लेती। हाँ, इधर संभालने के लिए तो बहुत लोग हैं। हाँ मम्मी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही, मुझे लेके आना चाहिए, क्योंकि भाभी है ना, भाभी तो संभाल ही लेंगी ना उनको। क्यों दीदी, क्या मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या, कि आया हूँ मैं कि मैं आपके बच्चों को संभालूं, आपके बच्चों को देख रेख करूं? भाभी आप कैसे बोल रही हैं? मैं तो नॉर्मली बोल रही हूँ ना, ऐसे ही कि मतलब भाभी है केयर करने के लिए। मैं, ये तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। आप क्या सोच रही हैं? मैंने जो सोचा और जो सोच रही हूँ बिल्कुल सही सोच रही हूँ। आपने मुझे नौकरान ही बना रखा है। अरे बहू, 2-3 साल बाद मेरी बेटी घर में आई है और तुम उसके सामने ऐसे पेश आ रही हो।
घर गई थी, इनकी लड़की की छठी थी, तब मैं इनके घर गई थी, मैं और वो गए थे। इन्होंने ऐसा अपमान किया था ना कि सच में हमें भूखे पेट घर आना पड़ा था। वो मुझे भूलता नहीं है और मैंने आपसे बताया ही नहीं था। क्या भाभी, मैंने कब अपमान किया है आपका? अच्छा, तुम सबके सामने ये कह नहीं रही थी कि मेरी बच्ची के लिए ऐसे कपड़े लाए हैं, वैसे कपड़े लाए हैं, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। हाँ तो भाभी, मैं आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी बताइए? और किसी से कहूंगी क्या? आपसे ही तो ठिनकूंगी ना, आप मेरी भाभी हैं। देखो ऐसा है, किसी को कोई शब्द अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे, पर हमें तो बहुत बुरे लगे थे। ठीक है भाभी, उस बात पे आप गुस्सा हैं। ठीक है, हटाइए। चलो बेटा तुम अंदर चलो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ खाने के लिए। मैं तो नहीं कुछ करने वाली, जिसको जो करना है तो करे। मम्मी, मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा भाभी का नेचर। कितनी बदल गई है भाभी, कैसे बोल रही है। अभी जाते जाते टाइम पता है क्या बोली? मैं तो नहीं कुछ करने वाली, जिसे करना हो करे। अब बताओ मम्मी, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ आपसे बातें करने, आपके साथ रहने, और आप ही सब लोग ऐसे करेंगी तो मैं कैसे रहूंगी? मम्मी, मैं नहीं रह सकती अब ये घर में, मैं तो चली ही जाऊंगी बहुत जल्दी। अरे बेटा, उसका दिमाग पता नहीं कैसा है। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बोलती है सबसे, पर पता नहीं आज उसका दिमाग क्यों घुमा हुआ है। तुम चलो, तुम ना सोचो, चलो तुम अंदर। ठीक है? ठीक है मम्मी, ठीक है। लाओ बहू, खाना ले आओ। बिट्टी भूखी होगी, इतनी दूर से आई है। क्यों बिट्टी? क्यों सासू भैया, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं नहीं बनाने वाली खाना? जो आएगा, जिसको खाना होगा वो खुद ही बनाएगा। मैंने किसी का ठेका नहीं दिखा रखा है। और दीदी ये बताइए, मेरे कमरे में आप अभी गई थी? नहीं तो भाभी, मैं तो नहीं गई थी। क्यों? देखिए, सच बोलना तो आपने सीखा ही नहीं है। सामने सामने आप झूठ बोल देती हैं। क्या आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? अच्छा ये बताइए, मेरे कमरे से मेरे तिजोरी की चाबी कौन लेके आया है? आप ही गई थी ना, आप ही लेके आई है ना? अरे नहीं भाभी, मैं नहीं गई, कसम से मैं नहीं गई। आपकी कसम खा के कहती हूँ, छोटे छोटे बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, जो मैंने आपके कमरे में कदम भी रखा हो। क्यों मम्मी, विश्वास नहीं है तो मम्मी से ही पूछ लो। देखिए ऐसा है, मुझसे ना सफाई न पेश करिए आप। मुझे पता है आप कितनी दूध की धुली हैं, कितना सच बोलती हैं, ठीक है ना? और हाँ, सासू मैया से क्या पूछ लूं? सासू मैया भी तो आप ही के साइड बोलेंगी ना, दोनों चट्टी बट्टी जो है। हाँ, माँ बेटी। हाँ? अरे नहीं बहू, क्या बोल रही हो बहू तुम? मेरी बेटी चोर नहीं है जो तुम उसे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। और हाँ, तुम्हारी तिजोरी की चाबी उठा के वो करेगी भी क्या? आप क्या कह रही हैं? तिजोरी की चाबी उठा के करेगी ही भी क्या? अच्छा, क्या वो पागल है? तिजोरी में जितना सोना चांदी रखा होगा तो जितना इनके काम का होगा वो निकाल लेंगी और वैसे ही ताला लगा के चाबी रख देंगी वहीं पे। हाँ, ताकि मैं जाऊं तो मुझे लगे कि हाँ लगा तो है ताला। मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। एक बार इन्होंने मेरा 9 लाख का हार चुरा लिया था। हाँ, उस बार जब आई थी तब से अभी तक नहीं आई है। और देखो, वही देखने को मिल गया। चंपा की शादी में मैं गई थी तो वही 9 लाख का हार सेम टू सेम मेरे जैसा ही पहने थी। तो फिर मैं मानूं तो कैसे ना मानूं, बताओ? क्यों भाभी, मैंने आपको बताया नहीं था कि भाभी मैंने आपके बिल्कुल सेम टू सेम आपके ही जैसा नेकलेस बनवाया है? मैंने बताया था ना आपको। आपने कहा था हाँ मेरे पास भी ऐसे ही सेम रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम बनवाया है तुमने। आपने कहा नहीं था? भाभी क्यों झूठ इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर? मेरा इतना बड़ा अपमान कर रही है मेरे ही घर में, मुझे अपमानित कर रही है आप। एक तो 2-3 साल बाद मैं अपने मायके आई हूँ, उसमें भी अच्छे से नहीं रह सकती मैं सुकून से। अरे बिट्टी मन दुखी ना करो। मम्मी, अब मैं इधर नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मैंने सोचा था कि भाभी के साथ और मम्मी के साथ और भैया के साथ बढ़िया 2-3 दिन रहूंगी, खेलूंगी, हंसूंगी, बोलूं, बताऊंगी। पर मेरा नसीब ऐसा है कहाँ? मुझे इतना बड़ा अपमानित, इतना बड़ा जुल्म लगा के, चोरी का इल्जाम लगा के मुझे वो कर रही है। मुझे अपमानित किया है भाभी ने। मैं जा रही हूँ, अब रहूंगी ही नहीं इधर। हाँ जाओ, तुम्हें रोका ये किसने है? हाँ जा ही रही हूँ मम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे बिट्टी बहू, क्या बोल रही हो तुम? जुबान संभाल के बोलो, मेरी बेटी चोर नहीं है। नहीं बेटा, तुम ना जाओ, अभी आई हो और तुरंत जाने लगी। तुम
मेरी बेटी को अपमानित करके इस घर से भेजा है। वो रोते रोते इस घर से गई है। तुमने अच्छा नहीं किया, अभी अभी आई थी और खाना भी नहीं सुकून से खा पाई। इतना जोर उसके सामने पेश आई तुम कि उसे रोक रोक के अपने ससुराल जाना पड़ा। अब बहू मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो क्या कर लेंगी आप ही बता दीजिए। अब क्या आप भी अपमानित होना चाहती हैं? हे भगवान! दोस्तों देखा ना आपने मेरी बहू का त्रकाल रूप। बहू, मेरी बेटी आई थी, तुम्हारा क्या लेके चली गई जो उसे इतना बड़ा पाप लगा दिया, उसे अपमानित कर दिया। ना ही मेरी बेटी चोर है, ना ही बदमाश। और तुम, मुझे पता है तुम झूठा इल्जाम लगा के उसको इस घर से भगाना चाहती थी। हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो दोस्तों मेरी घर आई बेटी को अपमानित करके भगा दिया मेरी बहू ने। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए बाय बाय, राम राम, टाटा।